अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन थी मेरी 2 दिन, इसलिए मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई हूँ। और 1-2 दिन तो बहुत अच्छा मौसम था, बहुत ही प्यारा मौसम था, और उसके बाद गर्मी फिर शदीद स्टार्ट हो गई। तो जो बिज़ी रूटीन मेरी रही है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी। और चलते हैं अपने फुल व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला जी। आज का मौसम बहुत अच्छा था और मॉर्निंग इतनी खुशगवार और ख़ूबसूरत सी थी ना कि हल्की हल्की बारिश होके हटी थी और ठंडी हवा चल रही थी। और जब इतना अच्छा और ठंडा मौसम होता है ना, तब हस्बैंड से एक मुझे डिमांड आती है कि कोई भी चीज़ बना दें। तो आज मुझे डिमांड आई थी कि मुझे बना के दें मावा सवैयाँ। ठीक है, ये खोए वाली सवैयाँ ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इन्होंने ये बनवाई और ये ले गए अपने ऑफिस। और ये मैंने ऑफिस के लिए बनाई थी, घर के लिए नहीं बनाई थी। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा मौसम था और आज मेरा कोई भी ना नाश्ते में कोई चीज़ बनाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरा दिल था कि आज मैं बिल्कुल ही रिलैक्स करूं। बहरहाल जी रिलैक्स तो इन्होंने मुझे नहीं होने दिया। सवैयाँ मैंने बनाई, ये झटपट अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। और फिर मैंने कहा आप जाएं और बाहर से जाके एक अच्छा सा नाश्ता लेके आएँ, ताकि ना नाश्ता अच्छा होना चाहिए। जब एक सुबह अच्छी हुई है ना, तो फिर नाश्ता भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभी इंसान को छुट्टी कर लेनी चाहिए ना अपनी किचन से भी। कोई बात नहीं, हम लंच डिनर तो बाहर बाहर नहीं करते ना, घर में ही करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज मैं नाश्ता बाहर से करूँगी। तो जब तक मेरी सवैयाँ अल्हम्दुलिल्लाह बन गई थी, तो साथ ही हस्बैंड ले आए थे हलवा पूरी का नाश्ता, और इसी की डिमांड थी। मैं ये घर में बना लेती, बहरहाल आपको पता है कि मैं, अयान और अज़र जस्ट अभी घर में हैं, और अबिया और इशाल अपनी नानों की तरफ गई हुई हैं। तो अब मैं अगर बनाती भी इतनी मेहनत करती तो क्या मैं 2-3 के लिए बनाती, तो इसलिए मैंने कहा बाहर से ही लें। तो हमने अच्छा सा स्पेशल सा नाश्ता किया, और उसके बाद मैंने एक चाय का कप पिया, और ये चाय मुझे अयान ने बना के दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी चाय बनाता है। तो जैसे ही मैंने नाश्ता करके मैं फ़्री हुई, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड हैं, उनके बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं, भाई बने हुए हैं। तो उनकी बेटी का अल्हम्दुलिल्लाह आज निकाह है, तो उसकी तैयारी मैं करी थी। और मम्मा के घर बच्चे थे, मैंने जल्दी से मैं खुद रेडी हुई और अच्छी से मैंने ड्रेसिंग की, और फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई। मम्मा के घर जाके दोनों बेटियों को रेडी किया, सिस्टर ने रेडी किया। रेडी करने के बाद जी हम चले गए जहाँ पे हमने जाना था। ये मुल्तान से बाहर था, और आज के दिन बहुत अच्छा मौसम था, कोई इतनी तेज़ धूप नहीं थी, बिल्कुल लाइट सी धूप थी, बहुत ही कमाल का मौसम था। और यहाँ पे सफ़र करने का मज़ा आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने बहुत अच्छा इंजॉय किया, गाड़ी में बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा कि कोई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि मौसम सही था। तो जब मैं शादी पे गई ना, और वहाँ पे जाके इतनी मुझे गर्मी लगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा गैदरिंग होती है उतना ही आपको गर्मी लगती है। जितने मर्ज़ी एसी चल रहे हो, जो चीज़ मर्ज़ी हो, मगर गर्मी होती है। तो वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है गैदरिंग भी अच्छी खासी थी, और बस पसीने ऐसे आ रहे थे कि बस अब खाना खाएं, निकाह हो, खाना खाएं और जल्दी से घर को जाएं। तो यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था, और जिस जगह हम जा रहे हैं मुझे इसका नाम मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी ना, सारी जगह दरख्त थे। तो मैं समझती हूँ इस वजह से यहाँ पे ना ये वाला एरिया मुल्तान से बाहर ये बहुत ठंडा था। और जिनके निकाह पे मैं गई थी, और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी इन्होंने मेहंदी लगाई हुई थी, खुद भी बहुत प्यारी थी। और बस फिर मैं इनसे मिली और हमने खाना वगैरह खाया, और हम ये आ रहे हैं वापसी। और वापसी मुझे इसलिए जल्दी आना पड़ा, वो तो बहुत कह रहे थे कि अभी रुकें, मगर मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने कहीं और भी जाना था। तो इसके बाद जैसे मैं वापस जा रही हूँ, तो उसके बाद जी मैं चली गई सिस्टर के घर। आज तो सारा दिन ही ना मेरा इसी चीज़ में ही लगा कि सारा दिन एक तो सफ़र में गुजरा है, और जैसे घर के बाहर गुजरा है। मैंने इतना ज़्यादा टाइम कभी भी ना सफ़र में और घर के बाहर नहीं गुजारा एक दिन में। मैं इतना नहीं करती हूँ, मुझे वैसे तो सफ़र से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मैं कहती हूँ नहीं, सफ़र नहीं होना चाहिए, इतना बस होना चाहिए कि 2-3 गलियाँ छोड़ के आपके रिलेटिव हों, और 2-3 गलियाँ छोड़ के आपके पेरेंट्स रहते हैं, और बस यहाँ पे इंसान पैदल चला जाए, बस इतना। मुझे सफ़र से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, बस एक नेचर है और अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो अल्लाह का शुक्र है जी, सिस्टर का घर आया, थोड़ा सा ज़रा सांस लिया, और यहाँ पे सब आए हुए थे, और यहाँ मम्मा भी आई हुई थी, और यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और सिस्टर की ससुराल वाले जो हैं वो भी सब आए हुए थे। और ये देखे जी मटो आज काफ़ी अरसे के बाद मेरे व्लॉग में आई है इरहा, और बहुत प्यारी लग रही थी। ये मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अटैच है, जब भी मैं इसको कॉल करती हूँ, ये वीडियो कॉल करती हूँ, बहुत अच्छी सी स्माइल देती है, बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पर जी मिठाइयाँ आ रही थी, केक्स आ रहे थे, एक बड़ा अच्छा सा इन्होंने फंक्शन किया
दिया था। और ये फंक्शन था एक्चुअली मेरे बहनोई के लिए, क्योंकि वो जा रहे थे, सऊदीया जा रहे थे, तो इसलिए सिस्टर ने एक गेट टुगेदर रखा था ताकि सारी फैमिली हम आएँ, उनके घर आएँ और भी मेरे बहनोई से मिलें सब। और जैसे भी सिस्टर का सारा ससुराल था और जैसे भी मेका था और हम सब गए थे। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी बहरहाल, और अल्लाह का शुक्र है मगर पहुंच गई थी, ठीक है, क्योंकि मैं सबको पता है कि जब हम थक जाती है तो फिर कहीं आती जाती नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत कम आती जाती हूँ, कोई भी घर हो मैं बहुत कम आती जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आज तो मिलने जाना है, क्योंकि वो जा रही हैं और फिर देखिए 2 3 4 साल के बाद जब भी वो आती हैं तो फिर मैंने कब मिल लेती हूँ। और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा अटैच हैं मेरे बहनोई के साथ कि बहुत ज़्यादा, इवन कि अयान को तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया था कि अंकल अंकल जा रही हैं, और बड़ा इसने मिस किया। तो जैसे हम मिल के घर भी गए ना, तब भी मेरा बेटा बड़ा उदास रहा और बहुत जैसे भी इमोशनल, और कुछ खाए पिए ना। तो मगर मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप दुआ करो, हम भी जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए बहुत मज़ा आया, सब सारी फैमिली इकट्ठी थी। और थोड़ा सा मम्मा ज़रा हो गई थी, इमोशनल हो गई थी, थोड़ी सी ज़रा सैड हो गई थी, एक खुशी भी थी। और माशाल्लाह से बस फिर हमने मम्मा को लिया और फिर जल्दी से हम गाड़ी में बैठे और जल्दी से मम्मा को ड्रॉप किया मम्मा के घर, और फिर हम अपने घर चले गए। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी तो फिर हम चले गए थे। बाकी जो उनकी सारी फैमिली हैं वो उनको वहाँ पे एयरपोर्ट पे छोड़ने गई थी, और फिर मैंने उनसे ही कहा कि चलें आप जाइएगा, क्योंकि रात हो गई है, बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, वरना मैं आपके साथ ज़रूर जाती। तो बस यही था। और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और 2 दिन इसलिए मैंने व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ मैं भी ज़रा उदास हो गई थी, मेरे बच्चे भी ज़रा सैड हो गए थे, कुछ खाना पकाना भी घर पे नहीं हो रहा था। बस एक फीलिंग होती है, एक आपका बहुत अच्छा रिलेशन होता है, एक फैमिली मेम्बर होती हैं, वो भाई हैं जैसे, और वो फैमिली के से थोड़ा सा दूर गई हैं, तो सबको फील होता है। तो इसी तरह हमारे साथ भी था, मेरे बच्चों के साथ, मेरी ईशू के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी बहनोई की। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनका सफ़र सही सलामत से वहाँ पे उनको पहुँचाए। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ जी आपको पसंद आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।